देख सकते हैं कि सीरम टोली सरना स्थल बचाओ मोर्चा के जो अगुवान हैं वे मंत्री चमरा लिंडा का आवास घेरने के लिए निकल पड़े हैं। आपने विजुअल में देखा होगा कि रास्ते में 3 बैरिकेटिंग की गई है। चमरा लिंडा के आवास के पहले 3 बैरिकेटिंग, चमरा लिंडा के आवास के बाद भी 2 बैरिकेटिंग की गई है। उस तरफ से भी महिलाओं का एक बड़ा जत्था चमरा लिंडा की आवास की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसका विजुअल भी आपने देखा होगा। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रेम साहिब मुंडा और गीता श्री उरांव जी। गीता श्री उरांव जी, पूरी बैरिकेटिंग कर दी गई है, प्रशासन मुस्तैद है। हाँ, मुस्तैद है। पता नहीं क्यों, हम तो वार्ता करने ही के लिए हमारा प्रोग्राम बना था कि मंत्री जी कल्याण मंत्री हैं और उन्होंने अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाई है सिरम टोली सरना स्थल में। 2 बार तो कम से कम करवाई है उन्होंने और बातें भी रखी थी कि हम देखेंगे इसको और ये जो मसला है वो हल करने का मेरा काम अपनी तरफ से हम बढ़ाएंगे। ये सारी बातें उन्होंने कही थी, इसलिए भी क्योंकि अब हम लोग का चरणबद्ध तरीके से जो आंदोलन चल रहा है, सरुल तो बीत गया। उससे पहले जो हमारी मांग थी कि रैंप को हटाया जाए, जो बहुत गलत तरीके से वहां उतरा है और जिस तरह से व्यापक रूप से ओरिजिनल डीपीआर में चेंजेस लाके कनेक्टिंग फ्लाईओवर को डिस्कनेक्ट किया गया है, तो वही हमारी मांग रही सरुल से पहले तक, अभी भी है, आगे भी रहेगी। वो तब तक रहेगी जब तक कि ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी। तो अब क्योंकि हमने बाकी और दूसरे जो जितने भी हमारा हो चुका है काम, सरुल भी बीत गया है, तो अब हमारा जोर है पूरा कि रैंप को हटे वहां से, क्योंकि इस सरुल में जो आयोजन हुआ, शोभा यात्रा का जिस तरह से परिचालन हुआ वहां पर, वो स्पष्ट रूप से हमने तो देखा ही, बाकियों ने भी देखा, रिकॉर्डिंग भी है। और इसी बात का हम लोगों को डर था कि यहाँ पर जो है मतलब लोगों को बहुत दिक्कतें पेश आएंगी। गेट भी बहुत छोटा है और उसमें जब लाखों की भीड़ उतरती है वहां पर तो समस्याएं होंगी। उसी से लोगों को बचाने के लिए, और एक परंपरा जो बहुत सुंदर पिछले 56 साल से भी ऊपर हो रहा है, इसको चली आ रही है, हमारे अपने आदिवासी एकता समरसता की जो एक भावना को लेके, जो यहाँ पर एक इतना सुंदर मिसाल बनी है कि 2022 के देश भर के सर्वे में 5वां स्थान मंत्री चमरा लिंडा आप लोग से मिलना क्यों नहीं चाह रहे हैं? अब तो वो शायद सवालों से बचना चाह रहे हैं। सालों मुस्तैद घेराबंदी की गई है कि लगता है कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। नहीं, वो तो खैर है, वो तो बस ये था, बात गई थी कि मतलब हम लोग वार्ता करने आएंगे, सवालों का जवाब हम उनसे चाहते हैं और यही बात का ऐलान भी किया था। ऐसा भी नहीं कि आप लोग का तो प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा ना? बिल्कुल, निश्चित रूप से, मगर जिस तरह से वो पता नहीं क्यों डर रहे हैं, हम लोगों से, अपने ही लोगों से डर रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। एक विडंबना के रूप में ही हम लोग देख सकते हैं और कोई ऐसा तो था नहीं। बस ये है कि समाज के लोग सब एक साथ आएंगे और बस उनको सवालों का जवाब ही देना है। जो अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि बैरिकेडिंग पूरी मजबूत है, लगता नहीं है कि आप लोग 30 तारीख वाली ही हो गई क्या? 30 तारीख वाली की है, तो दुर्भाग्य है। मंत्री जी को हम आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि वो कृपा करके ये बात दिमाग से निकाल दें कि हम किसी भी तरह से उनको हानि क्षति पहुंचाने के लिए वहां पर आ रहे हैं। क्षति पहुंचाने के डर से या मंत्री जी आपके सवालों से भाग रहे हैं? देखिए, हम तो सवाल करने जा रहे हैं, मगर उनको पता नहीं उसी में ही परेशानी महसूस हो रही है, तो इसलिए हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम तो सिर्फ अपने सवाल जो है कि आखिर ये कैसे हुआ, सबसे पहली बात तो ये कैसे हुआ, हो भी गया तो उसको सरकार की तरफ से अभी तक और उनके तरफ से भी जो आश्वासन एक था कि ये होगा, एनी हाउ हम लोग इसको करवाएंगे, ये हटाएंगे, ये समस्या का हल होगा, वो अभी तक नहीं हो पाया। सरुल बीत गया। अब हम लोग चाहते हैं कि आगे भी इस पे गंभीरता से सरकार विचार करके इसको करे। सरकार जो चाहे, क्यों नहीं होगा, ये संभव है। इसके बाद दूसरे जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका भी घेराव कीजिएगा आप लोग?
हाँ, प्लानिंग तो वैसे ही है। जो कम से कम हमारे आदिवासी जो हमारे विधायक मंत्री हैं, उनसे तो हम सवाल जवाब करेंगे ही कि इतनी बड़ी समस्या हुई, पूरा आदिवासी समाज जो है पूरे 2.5-3 महीनों में बार बार सड़क पे उतरा, मगर फिर भी आप लोग की तरफ से कोई भी इसमें कोई भी संवेदना हमें नहीं दिखी कि आपका अपनी कोई पहल हो इस समस्या में के समाधान में, वो भी नहीं दिखा हमें। तो ये हमारे लिए बहुत दुखदाई बात है, अफसोसजनक है, हमारे समाज के लिए विडंबना की बात है। जिस समस्या को सिर्फ राज्य ही नहीं, जो राज्य की सरहद पार करके देश भर के लोगों ने देखा। आज के डेट में जितने भी आदिवासी समुदाय हैं जो हमारे दूसरे राज्यों में भी बसे हैं, अपने राज्यों के अलावा, सब लोग इस बात को देख रहे हैं और सबका यही कहना है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए था। सरकार अपनी तरफ से पहल करे इस समस्या का समाधान निकालने के लिए। अब तो ये सरहद पार भी चला गया है, दूसरे देशों में भी जो हमारे लोग हैं वो लोग भी देख रहे हैं, उनका भी रिएक्शन आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं और सरकार चाह ले, बिल्कुल ये संभव है, देर ही सही, मगर इसका समाधान निकल सकता है। देखिए, चमरा लिंडा जी हमको लगता है आदिवासी समाज से डर गए हैं और आज उनका दिन भले है पर आने वाला दिन में समाज का दिन होगा। और एक बात और सूचना मिली है कि अपने कैंपस के अंदर वो आदिवासी हॉस्टल के छात्र छात्राओं को आदिवासी समाज से लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए हरवे हथियार के साथ उनको अपनी सुरक्षा में वो खड़ा किए हैं। उनके सुरक्षा क्या दिक्कत है? पुलिस प्रशासन ने स्टूडेंट क्यों मंगवाएंगे? पुलिस प्रशासन से हो सकता है कि पुलिस प्रशासन शायद उनका मदद ना कर पाए, इसलिए वो आदिवासी हॉस्टल के छात्र छात्राओं को पैसे देकर और उनको भीड़ जमा करके वो वहां पर जमा करके रखेंगे। अरे भाई, हम लोग पहले ही बोल दिए कि हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग जाकर सवाल जवाब करेंगे कि भैया आप रैंप कब हटवाइएगा, क्योंकि वो सरना स्थल में खुद आकर बंदर की तरह नाच नाच कर उन्होंने इधर से उधर होकर वहां पर सरना माँ का कसम खा के बोला था कि रैंप कल से हटना शुरू हो जाएगा। फिर अभी क्यों नहीं हटा इतना दिन से? यही सवाल हम लोग उसे हम लोग बहुत प्रेम से उनसे पूछने जा रहे थे, लेकिन चारों ओर बैरिकेडिंग लगाकर उन्होंने जो संदेश देने का काम किया है, इससे आदिवासी समाज आक्रोशित हुआ है। और हम लोग अब तय कर रहे हैं कि चमरा लिंडा जी जहां पर भी हम लोग उनको मिलेंगे आदिवासी समाज के सम्मेलन में या कोई कार्यक्रम में, वहीं पर उनको हम लोग सवाल जवाब करना शुरू कर देंगे। और जवाब तो उनको देना होगा, आज भले ना दे, कल ना दे, लेकिन एक दिन उनको जवाब देना होगा। अभी 5 साल है, 5 साल तक उनको हम लोग इतना परेशान करेंगे कि जवाब उनको देना पड़ेगा। 4 बैरिकेडिंग बाईपास से जो रोड जाती है सड़क पे, उसपे है 2 बैरिकेडिंग, उसके बाद है तो 6-6, 7-7 बैरिकेडिंग है। आप लोग कैसे पहुंचिएगा वहाँ? देखिए, ये समाज के लोग हैं जो उनसे सवाल जवाब करना चाह रहे थे। अगर वो वहां तक पहुंचने देते और सामने हमसे सवाल जवाब करते समाज के साथ, तो एक अच्छा मैसेज जाता समाज में। लेकिन अगर वो बैरिकेडिंग लगा दिए है, साथ में भी मैं देख के आ रही हूँ, काफी संख्या में लड़कों को अपने जो क्षेत्र के बिशुनपुर के हॉस्टल के लड़कों लोग को बुलाया गया है, खासकर लड़का लोग को बुलाया गया है और काफी लोग गाड़ी वगैरह जमा है और वहां पर ऐसा लग रहा है खस्सी और दारू और मुर्गा चल रहा है, समझे, कैंपस के अंदर। इसी तरह का परिस्थिति बने हुए है। लड़का लोग को समाज के काम से जागरूक करना चाहिए, तो वहाँ पर ही समाज के नाम से उन्हें दिग्भ्रमित किया जा रहा है। उन लड़कों से मेरी भी बात हुई, उन लड़कों का कहना है कि आज जो अगुवा लोग सामने आ रहे हैं, इनसे पूछिए कि यही चमरा लिंडा थे जो सरना धर्म को आगे किए, यही चमरा लिंडा थे जो सरना धर्म का झंडा बुलंद किए। अब सरना की पहचान है तो चमरा लिंडा के कारण है। देखिए, समाज में जब चमरा लिंडा जी झंडा लेके सरना धर्म की बात किए, तो यही जनता है जो उनको साथ दिया, यही जनता है जो सत्ता पे बैठाया, यही जनता है वो सत्ता में बैठने के बाद यही जनता को छोड़ दिए थे, केवल शासन का लाभ भोग रहे थे। और आज जब एक कल्याण मंत्री बने हैं, ये जनता का ही प्रभाव है और ताकत है, इस वजह से आज वो मंत्री पद पे है और जनता उसे जवाब मांग रही। जब आप कल्याण मंत्री है, जनजाति कल्याण मंत्री है,
पूरे झारखंड के, तो क्या हमारा सीरम टोलीकरण हटना चाहिए कि नहीं? आप बड़े बड़े बात बोले और बड़े बड़े आप वादे किए थे जो कि आप इसी तरह से जो ब्रांड को ऊपर से फ्लाईओवर बना के ले जाया जाएगा, सीरम टोली चौक से आगे हम लोग राम को गिराएंगे, फ्लाईओवर को कनेक्टिंग किया जाएगा। बहुत सारे वादे करके चमरा लिंडा जी आए थे और आज चुप है। क्यों चुप्पी साधे हुए है? बस यही सवाल जनता का है और मीडिया के माध्यम से हम लोग उनसे सवाल जवाब पूछना चाहते हैं। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।